जब वे इस बारे में बातें कर ही रहे थे, स्वयं मसीह यीशु उनके बीच आ खड़े हुए। वे अचंभित और भयभीत हो गए और उन्हें लगा कि वे किसी प्रेत को देख रहे हैं। मसीह यीशु ने उनसे कहा, तुम घबरा क्यों रहे हो? क्यों उठ रहे हैं तुम्हारे मन में ये संदेह? देखो, ये मेरे हाथ और पांव, ये मैं ही हूं। मुझे स्पर्श करके देख लो, क्योंकि प्रेत के हाड़ मांस नहीं होता, जैसा तुम देख रहे हो कि मेरे हैं। ये कहकर उन्होंने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। और जब वे आश्चर्य और आनंद की स्थिति में विश्वास नहीं कर पा रहे थे, मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, क्या यहाँ कुछ भोजन है? उन्होंने मसीह यीशु को भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया और मसीह यीशु ने उसे लेकर उनके सामने खाया। मसीह यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने तुम लोगों से यही कहा था, वो सब पूरा होना जरूरी है जो मेरे विषय में मोशे की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं के लेख तथा भजन की पुस्तकों में लिखा गया है। तब मसीह यीशु ने उनकी समझ खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र को समझ सके और उनसे कहा, ये लिखा है कि मसीह यातनाएं सहे और तीसरे दिन मरे हुओं में से दोबारा जीवित किया जाए और यरूशलेम से प्रारंभ कर सभी राष्ट्रों में उसके नाम में पाप क्षमा के लिए पश्चाताप की घोषणा की जाए। तुम सभी इन घटनाओं के गवाह हो। जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, उसे मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, किंतु आवश्यक ये है कि तुम यरूशलेम में उस समय तक ठहरे रहो जब तक स्वर्ग से भेजी गई सामर्थ्य से परिपूर्ण ना हो जाओ। तब मसीह यीशु उन्हें बैथनिया नामक गांव तक ले गए और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। जब वो उन्हें आशीष दे ही रहे थे, वो उनसे विदा हो गए। वे बहुत ही आनंद में यरूशलेम लौट गए। वे मंदिर में नियमित रूप से परमेश्वर की स्तुति करते रहते थे।